हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से एक फ्रेश सीरीज स्टार्ट हो रही है, एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें जो पूरे दिन का जो बेस्ट ट्रेड था मेड बी, और बेस्ट में मैं हमेशा इसकी बात नहीं करूंगा कि नहीं यार रोज ही कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकाल के दिखा दिए, बिकॉज इट्स नॉट लिटरली पॉसिबल कि हर रोज ही कुछ ना कुछ तगड़ा ट्रेड चल के निकले। बाकी जो भी एक ट्रेड बन के दिखता है या ट्रेड निकल के चलता है, जो चाहे उसमें एसएल जा रहा है, चाहे वो अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता है। तो ये जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है इसमें हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसके पीछे की जो एनालिसिस थी, जो हम लाइव मार्केट में जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूं उस पॉइंट पे तो मैं एनालाइज करके इसका डिस्क्राइब कर ही देता हूं, बट बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो लाइव मार्केट में एट दैट मोमेंट एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। सो स्पेशली उस चीज के लिए मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज का जो पहला फर्स्ट एपिसोड जो है उसमें देखेंगे कि निफ्टी में हमने आज ट्रेड लिया था। टुडे इज 9 मार्च और निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो निफ्टी में हमने एक ट्रेड लिया था जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम बात करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो निकल के भी आता है दैट्स अराउंड योर 1:15 रिस्क टू रिवॉर्ड। अभी देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड तो चलिए अच्छा है ही, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड से बेटर इसमें क्या चीज देखने को मिलती है, द स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस जो था इसमें स्पॉट में सिर्फ 9.5 पॉइंट्स का बनता था, 9.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता था, जिसके अगेंस्ट इसने रिवॉर्ड के बारे में अगर बात करें तो लगभग 140 पॉइंट्स इसने निकाल के दिए। और जिसके बीच में अगर ट्रेलिंग की भी मैं बात करता हूं, ट्रेलिंग के इसने कोई भी एरियाज हिट नहीं किए थे। आज लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीम के टाइम पे इस ट्रेड के बारे में बात भी हुई थी। तो चलिए अब बाकी सारी बातें हो गई, एनालिसिस पार्ट पे आते हैं कि यार क्यों ये ट्रेड हमने लिया, क्यों मुझे लगा कि नहीं यार ये फेक आउट है और यहां से अपने को एक शॉर्ट ट्रेड उठा लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली तो बात आती है कि हमेशा मार्केट का एक व्यू होना चाहिए आपका कि वाई यू आर टेकिंग दैट ट्रेड, कि क्यों उस ट्रेड के पीछे हम निकल के जा रहे हैं या क्यों उस ट्रेड को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि यार सपोर्ट एरिया क्या था हमारे पास, या कौन सा ऐसा एरिया था जिसका भाई ब्रेकआउट अगर हो रहा था तो वो फेक आउट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए उसके लिए हमें फिर कल पे जाना पड़ेगा, पिछले दिन की जो ट्रेडिंग थी पिछले दिन की, और इनफैक्ट 6 मार्च की भी ट्रेडिंग थी, वहां पर निकल के जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपको एक क्लस्टर दिखेगा। ठीक है, क्लस्टर दिखा। अभी तक इस क्लस्टर पे एक बार भी ये प्रूव नहीं हुआ है कि यहां से कुछ भाई बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, क्या आएगा। ठीक है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ। बट एज सुन एज निफ्टी मूव्ड अप, आप यहां पे प्राइस एक्शन अगर चेक करेंगे ना, प्राइस एक्शन में आपको सीधा सीधा सा दिखेगा। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं चार्ट को, तो प्राइस एक्शन में बहुत क्लियरली आपको दिखेगा कि यार इधर पहुंचते ही विक्स की भाई बारिश होने लग गई। ठीक है, अपर विक्स को आप देखिए, बार बार अपर विक्स बनाया जा रहा है, प्राइस हो चुका है स्लो, और वहां से प्राइस ने मार दी थी पलटी। अब क्या यहां पर हमने ट्रेड लिया था, वो तो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। तो अभी के लिए आज के ट्रेड की हम बात करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा यार क्यों हमें ये एरिया मार्क करना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, यहां पर जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास के एरिया जो क्लस्टर बनता है इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहां पर एक सपोर्ट बना, दोबारा प्राइस निकल के आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ गया। दैट मीन्स कि हमारे पास अब एक एरिया आ चुका है जहां से हमें एक इन फ्यूचर ट्रेड मिल सकता है। अब उसके बाद प्राइस एक बार दोबारा यहां पर गया है, क्लस्टर फॉर्म किया, नीचे जाने की कोशिश करी। अगर किसी ने शॉर्ट ट्रेड लिया भी तो उसके एसएल ट्रिगर हुए, और प्राइस फिर लगभग 3 बजे अराउंड प्राइस सीधा सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया था। ये कल की बात है, होली वाले दिन की बात है। प्राइस ऊपर की तरफ गया। अभी हमारे पास कौन सा एरिया था काम करने के लिए, हमारे पास एरिया यही वाला निकल के आता था, दैट इज 17,715 से लेके 17,706 और 7 तक प्राइस नीचे की तरफ निकल के आया। ठीक है, अपर एरिया से नीचे निकल के आया। इट वॉज सॉर्ट ऑफ ए रिट्रेसमेंट, सपोर्ट उठाया, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया,
फेल हुआ, ठीक है, ब्रेकडाउन आ गया। अभी अपने पास देखो दो तरीके हैं हमारे पास काम करने के, क्या या तो यहां से हम सीधा सीधा, क्योंकि 17,680 हमारे पास एक सपोर्ट एरिया हुआ करता है और यहां से नीचे की तरफ निकल के आया, इट टुक अ सपोर्ट, हाई फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। असली काम अब शुरू होता है कि क्या इस ट्रेड को हमें लॉन्ग में जाना चाहिए था, बाय करना चाहिए था, या फिर हमें करना चाहिए था सेल। तो अब उसके लिए हमें इंडिविजुअल कैंडल्स को पकड़ के देखना पड़ेगा यार कि इंडिविजुअल कैंडल्स कर क्या रही है। चलो यार ये देखते हैं कि देखो ऊपर की तरफ गया, अच्छी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल मान गए, नीचे की तरफ निकल के आया, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट भी इसने 17,680 पर सपोर्ट उठा ली। अभी देखिए कभी भी प्राइस इस हिसाब से निकल के जा रहा होता है ना, जो ये सेकंड टाइम जो रिट्रेसमेंट के बाद मूव आता है, इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है मूव। अभी यहां पे आप देखते क्या हो यार, जैसे ही इसने पलटी मारने की कोशिश करी ना, ऊपर जाने की कोशिश, एक बढ़िया कैंडल निकल के आई, उसके बाद कैंडल का साइज देखिए, बार बार कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, फिर एक डोजी बना दी। अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हैं कि यार कैंडल साइज छोटा होता जा रहा है, सारे काम है, ठीक है। अभी फाइनल कैंडल जो ब्रेकआउट के पास की कैंडल थी, उसने फिर दोबारा से, अगर इसके वॉल्यूम्स भी चेक करेंगे ना आप, ऑल्दो मैं वॉल्यूम्स वगैरह ज्यादा चेक करता नहीं हूं लाइव मार्केट के टाइम पे, लेकिन अगर वॉल्यूम्स भी आप चेक करेंगे, इस चार्ट को देखेंगे, तभी भी आपको दिखेगा यार कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वॉल्यूम भी ठीक ठाक से निकल के आ रहे थे, ऐसा नहीं था वॉल्यूम बेकार थे, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। द मेन पार्ट इज द फॉलो थ्रू। अब फॉलो थ्रू के नाम पे यहां पे मिला क्या, बढ़िया कैंडल बनी, फॉलो थ्रू के बाद डोजी बन गई, फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया। अभी ऑल्दो यहां पे इस एरिया पे निफ्टी जो है, निफ्टी ट्राई कर रहा था बार बार ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो ये फाइनल कैंडल बनी, जो डोजी थी, दैट वाज दैट पॉइंट, दैट वाज दैट एरिया के बॉस, प्राइस में यहां पे अभी दम नहीं बचा हुआ है और प्राइस जिस हिसाब से ऊपर की तरफ निकल के जा रहा है, ये रेजिस्टेंस जो होता था, अभी यहां पे मैक्सिमम लोगों की ट्रैपिंग होने वाली है, क्योंकि जो रीटेस्ट कंटिन्यूएशन पे काम नहीं कर रहा, जो सिंपल सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे काम कर रहे हैं, उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं। तो यहां पे आई वॉज प्लेइंग फॉर दैट फेकआउट के बॉस, यहां से प्राइस एक्शन को चेक करते हुए अपने को दिख रहा था कि यार स्ट्रेंथ नहीं है प्राइस में और ये किसी भी टाइम पे पलट सकता है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने ट्रेड भी किया लाइव मार्केट में, लाइव स्ट्रीम जब चल रही थी, हम लोगों ने ये ट्रेड कैच भी किया था और ओवरऑल इसमें बहुत लंबे और बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स निकल के आए। अभी टारगेट्स की बात करें, देखिए टारगेट्स, अभी जो सबसे पहला टारगेट निकल के आता था, क्योंकि हमारे पास ना एक ये ट्रेंड लाइन थी, अब ट्रेंड लाइन के भी पहले स्कैल्पिंग टारगेट्स निकल के आते थे, लेकिन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया था, उसी पॉइंट पे लाइव स्ट्रीम पे भी बात हुई कि यार यहां पे आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो 50% अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, इसको एक स्कैल्पिंग ट्रेड की तरह लेकर चलिए, 50% करिए स्क्वायर ऑफ और 50% को लगा दीजिए ब्रेक इवन पे, बिकॉज अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकल के आता है तो वहां से फिर आप ब्रेक इवन पे निकलेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन और साथ में ही अगर लंबा निकलता है, और लंबा निकलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि रिलायंस वाज क्वाइट वीक टुडे, रिलायंस में अच्छी खासी सेलिंग आ रही थी, तो निफ्टी थोड़ी भी कोशिश कर रहा था ऊपर निकलने की, तो रिलायंस उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा था। तो वहीं पर हम लोगों ने देखा गया कि यार रिलायंस और डाउन साइड जा रहा है, तो हमें ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, बिकॉज ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, हमारे पास अगला सपोर्ट एरिया बनता है 680 का। अगर 680 को क्रॉस कर रहा है निफ्टी, तो फिर हमारे पास सपोर्ट एरियाज दूर दूर तक कोई नहीं बनते, जो कि बनते हैं या जो चार्ट पे भी निकल के आते हैं, वो 17,550 560 के सपोर्ट एरियाज निकल के आते हैं। तो वही काम किया हम लोगों ने, रिलायंस का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, रिलायंस अच्छे तरीके से नीचे की तरफ निकल के आया, लेकिन मेन पार्ट जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, दैट वाज दैट फेक आउट पार्ट, या इंडिविजुअल कैंडल्स को देख के प्राइस एक्शन को किस हिसाब से समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि यार अगर कोई भाई प्राइस एक्शन रीडिंग अभी स्टार्ट ही कर रहा है तो वो पहली बार में ही इन चीजों को पकड़ना स्टार्ट कर दे, टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे करके पकड़ना इन चीजों को, ये छोटी छोटी जो बारीकी है, ठीक है, प्राइस एक्शन की, इसको पकड़ना आप शुरू कर दोगे,
ठीक है। सो आई होप कि इस पर्टिकुलर सेशन में आपने 2-3 चीजें सीखी होंगी। पहला, जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास का क्लस्टर रहता है वो, और दूसरा इंडिविजुअल कैंडल्स को, स्ट्रेंथ को कैसे एनालाइज करना है और फेक आउट्स को कैसे प्ले करना है। आने वाले सेशंस में, बिकॉज रोज कुछ ना कुछ मार्केट में नया होता है, रोज कुछ ना कुछ नए ट्रेड्स बनते हैं, आपको मार्केट में डेली इस सीरीज में मेरी कोशिश रहेगी कि डेली को एक वीडियो अपलोड करूं, सो दैट कि आपको सीखने को मिले, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, तो बाकी ये ट्रेड था, काफी अच्छा चल के निकला, एक्सपायरी थी, बहुत बढ़िया प्रीमियम एप्रिसिएशन हमें देखने को मिला है। और बाकी चलिए चलते हैं। और लाइव स्ट्रीम्स रहती है मंडे टू फ्राइडे मार्केट आवर्स में फ्रॉम 9 AM to 3 PM। तो इफ एनीवन वांट्स, वो वहां पर आके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो एनालिसिस है उसको देख सकते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट for watching the video, and don't forget to press that like button if you learned anything from this video. Bye bye and take care.